Assalamualaikum. Today I will discuss Hume's skepticism, skepticism's definition, types of skepticism by Hume, belief as a habit, source of ideas, and problems in induction. So, what is skepticism? Skepticism is actually a belief in nothing. It's a belief that we can't have knowledge or we can't have absolute knowledge. So, skepticism is a belief that some or all the human knowledge is impossible. ठीक है? Because of the certain limitations that we have, since even our best methods for learning about the world sometimes fall short of perfect certainty. Skeptics argue that it is better to suspend belief than to rely on the dubitable products of reason. इसका मतलब ये है कि स्केप्टिसिज्म के मुताबिक जितना भी नॉलेज इंसान गेन कर रहा है वो चाहे किसी भी लर्निंग मेथड के थ्रू हो, चाहे वो डिडक्टिव हो, चाहे वो इंडक्टिव लर्निंग के थ्रू हो, वो डुबिटेबल है, वो कहीं ना कहीं पे जाकर आपको मिसगाइड कर सकता है, आपके बिलीव्स को वो गलत साबित कर सकता है, तो आप कंप्लीटली उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है, जितना भी आपने नॉलेज गेन किया आप कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज द नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट. सो फिलोसॉफिकल स्केप्टिक्स आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज के हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वो आते हैं जो डिनाई करते हैं कि ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, कि इंसान कोई भी नॉलेज सर्टेनिटी के साथ हासिल नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता. एंड दोज हु एडवोकेट फॉर द सस्पेंशन ऑफ जजमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ एविडेंस. और कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको किसी भी चीज के बारे में जजमेंट ही नहीं देनी चाहिए कि आया ये नॉलेज एब्सोल्यूट है, ये नॉलेज सर्टन है. आप किसी भी नॉलेज के बारे में किसी भी किस्म की जजमेंट ना दें, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस आपके पास आते हैं अल्टीमेटली they can fall short of providing enough data about your beliefs. So we should distinguish as such skepticism from ordinary kind, the claim that we do not know propositions which would gladly grant not to know. So thus it's a form of ordinary skepticism to say that we don't know that there are even number of stars in the Milky Way. तो ये ऑर्डिनरी टाइप क्यों है? क्योंकि कोई भी इंसान गया नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इवन नंबर ऑफ स्टार्स है मिल्की वे में या ऑड है. क्यों? क्योंकि आप में से किसी ने भी उसको जाके देखा नहीं है, आपके पास वो इनफ डाटा नहीं है, इनफ एविडेंसेस नहीं है. बट दैट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्डिनरी skepticism. But it's a form of philosophical skepticism to say that we don't know that the sun will come out tomorrow. लेकिन अगर हम philosophical skepticism की बात करें तो वो ये कॉन्सेप्ट आता है कि that the sun will come out tomorrow or not. अब आप इसके एग्जाम्पल ह्यूम इस तरह से देते हैं कि जब आप इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू ये देखते हैं कि सूरज हर सुबह राइज कर रहा है, ठीक है, तो आप जब 2-3 बार उसको देख लेते हैं मॉर्निंग में कि हर दिन ही सूरज राइज कर रहा है, तो आप ये कहते हैं कि अल्टीमेटली द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे द सन विल कंटिन्यू टू राइज. ठीक है, तो ये आप इंडक्टिव रीजनिंग में ये फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म आ जाता है. So David Hume was among the most influential proponents of philosophical skepticism during the Age of Enlightenment and one of the most notable voices of Scottish Enlightenment and British empiricism. So what he did, he especially espoused skepticism regarding inductive reasoning, ठीक है, and questioned what the foundation of morality was, creating that is odd problem. His approach to skepticism considered even more radical than that of Descartes. Descartes का method of doubt है, that is also a skeptic method, जहाँ पर वो हर तरह के beliefs को वो कहता है कि जितना भी आपका prior knowledge है आप उन सबको dubitable करार दें. आप उनके बारे में ये कहें कि जितना भी आपके पुराने beliefs हैं, कुछ भी customs हैं, कोई भी traditions चले आ रहे हैं, वो सारे के सारे can fall in the category of indubitability. ठीक है, तो वो कहता है कि जब आप उनको डाउट करते हैं ना, यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस कि आप अल्टीमेटली हो सकता है कि एक ट्रू नॉलेज को, एक एब्सोल्यूट नॉलेज को, एक सर्टन नॉलेज को गेन कर लें, जिसके बारे में डेकार्ट कहता है कि सर्टन नॉलेज सिर्फ यही है कि आई हैव माई एग्जिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पर जो ह्यूम है वो कहते हैं कि स्केप्टिसिज्म आपके पास दो तरह के होते हैं. एक होता है एंटीसीडेंट, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड अ कॉन्सिक्वेंट स्केप्टिसिज्म दैट इज अ मॉडरेट फॉर्म. सो
इन द जो एक्सट्रीम फॉर्म का स्केप्टिसिज्म है वो रिलेट कर रहा है डेकार्ट के यूनिवर्सल डाउट से, दैट डाउट एवरीथिंग यू नो, डाउट एवरी ट्रेडिशन, डाउट योर कस्टम्स, doubt your beliefs, right? So that was about Descartes, which calls into question all the former belief and even the testimony of senses. वो कहता है कि जब डेकार्ट ने ये बात कही कि आपकी जो सेंसेस आपको बता रही हैं, हो सकता है उसमें ड्रिंक प्रॉब्लम हो सकता है उसमें कोई डीटी हो जो कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बाद इंसान जो नॉलेज गेन कर रहा है वो ट्रू नहीं है, वो डुबिटेबल है, राइट? सो ये बहुत ही एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्केप्टिसिज्म है जिसमें आप हर एक चीज के ऊपर डाउट करेंगे। मॉडरेट फॉर्म में आता है कि दैट इट कंसिस्ट सिंपली इन फॉर्मिंग अनप्रेजुडिस्ड ओपिनियंस, कि आप कुछ ऐसे ओपिनियंस बनाएं प्रोग्रेसिंग बाय जो कि अनप्रेजुडिस्ड हो, ठीक है, अनबाइस्ड ओपिनियंस हो, एंड प्रोग्रेसिंग बाय स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम साउंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कि आप एक पहला प्रिंसिपल सेट करें जो कि तमाम तरह के जो एविडेंसेस हैं उनको प्रूव करता हो, हर तरह के नॉलेज को प्रूव करता हो, और फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे, एंड एग्जामिनिंग वंस कंक्लूजन फ्रीक्वेंटली एंड केयरफुली, ठीक है। सो ह्यूम कंसीडर्स इन पर्टिकुलर द टेस्टिमनी ऑफ सेंसेस व्हिच सजेस्ट टू अस द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड एक्सटर्नल टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेंसेस। ह्यूम ये कहता है कि जो दुनिया है वो हमारी सेंसेस से बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। किस तरह से कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं, वो कहता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, हम अपने आइडियाज की फॉर्मेशन जो हमने पहले से उन इम्प्रेशंस के जरिए से की होती हैं, वो हम लोग उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, कॉन्जॉइन कर देते हैं। जब हम मुख्तलिफ आइडियाज को कॉन्जॉइन कर देते हैं तो कहता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट का एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद जो भी हम नॉलेज बनाते हैं या जो भी हम इम्प्रेशंस और एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, वो हमारी टेस्टिमनी के, वो हमारे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर होता है, ना कि वो हमारे प्रेजेंट सेंस एक्सपीरियंसेस के ऊपर होता है। बिल्कुल इसीलिए ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड ट्रू और इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेंसेस। So here comes the belief as a habit. वो कहते हैं कि that skepticism forbid करता है हमें to speculate beyond present experiences as memories, कि हम किसी भी तरह से जो skeptics हैं वो जब भी किसी चीज के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं तो वो अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस को जरूर अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। जितना भी वो अपने प्रेजेंट में कॉजेज और इफेक्ट्स देख रहे होते हैं तो वो अब रिलेट कर रहे होते हैं नॉलेज को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। लेकिन जब वो इस तरह से करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बिलीव करना चीजों के ऊपर वो हमारी एज अ हैबिचुअल है, ठीक है। सो ऑल बिलीव्स आर अनजस्टिफाइड, जितने भी हमारे बिलीव्स हैं वो अनजस्टिफाइड है। इसकी एग्जांपल अगेन सनराइज से ही ले लेते हैं कि जब आपने देखा कि एक दिन सनराइज किया है, दूसरे दिन सनराइज किया है, अब आप ये नहीं देखेंगे कि तीसरे दिन सनराइज कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास ऑलरेडी आइडियाज आपके माइंड में जनरेट हो चुके हैं और वो आइडियाज मेंटल ऑपरेशंस के थ्रू ऑटोमेटिकली लिंक हो चुके हैं। जब आइडियाज ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं तो आपको फिर वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता चीजों को, बल्कि आप रीजनिंग के थ्रू एक ऐसा गुमान बना लेते हैं, ऐसे आइडियाज जनरेट कर लेते हैं जिसके बाद आप कहते हैं कि तीसरे दिन भी सूरज राइज होगा। लेकिन स्केप्टिक्स का ये मानना है कि ऐसा कॉज और इफेक्ट या ऐसा हैबिचुअल नॉलेज, वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हो सकता है किसी दिन सूरज ना निकले, राइट। इसकी एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि जब एक बिलियर्ड बॉल है आप उसको हिट करते हैं तो वो दूसरी बिलियर्ड बॉल की को जाके इफेक्ट करती है और एज अ इफेक्ट वो बिलियर्ड बॉल वहां से मूव करती है, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन स्केप्टिक है तो वो ये कहता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने एक बिलियर्ड बॉल को हिट किया है तो वो बिलियर्ड बॉल दूसरी बिलियर्ड बॉल को हिट करने की बजाय खुद ही मूवमेंट कर ले और वो जो दूसरी बिलियर्ड बॉल है वो स्टैटिक रह जाए, वो अपनी जगह पे कायम रह जाए, वो हिले ही ना, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द बिलीफ एज अ हैबिट, जो कि स्केप्टिक है। तो सोर्सेज ऑफ आइडियाज हमें पता है, ह्यूम जब कहती हैं तो वो कहते हैं कि ह्यूम बिगिंस बाय नोटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन इंप्रेशंस और आइडियाज। इंप्रेशंस वही जो हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आइडियाज वो जो कि हम उन इंप्रेशंस को लेके बनाते हैं। So Hume distinguishes between relations of ideas and matter of fact. Relation of ideas के बारे में Hume ये कहते हैं कि वो मैथमेटिकल ट्रूथ्स हैं। अगर आप उनको निगेट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक मेथड बनाना होगा और प्रॉपर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना होगा अगर आप उनको
निगेट करना चाहते हैं। मैथमेटिकल ट्रूथ्स हम ये कहते हैं कि वो ऐसे डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बनाए जाते हैं जिनको आप इजीली रॉन्ग साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं, जो आपके सेंस एक्सपीरियंसेस के जरिए से आप गेन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनको आप इजीली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको निगेट कर सकते हैं, वो गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि कॉज और इफेक्ट लाजमी नहीं है कि इन सर्टन वे ही हो जिस तरह से वो पास्ट एक्सपीरियंसेस में हो चुके हैं, राइट। सो हियर कम्स इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, सूरज रोज निकल रहा है, बिलियर्ड बॉल जाके टकरा रही है और दूसरी बिलियर्ड बॉल हिल रही है, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आपने एक सीड को जब किया है, सो किया है उसमें मिट्टी में, तो वहां से एक पौधा निकल आया है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके सेंस एक्सपीरियंसेस हैं जिनके जरिए से आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में। आप उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अब आप जनरल में क्या बनाते हैं कि जब भी आप सीड को डुबाएंगे मिट्टी के अंदर तो उसमें से कोई ना कोई पौधा निकलेगा, जब भी सूरज हर सुबह सूरज निकलेगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये आपके इंडक्टिव रीजनिंग है। लेकिन ह्यूम ये कहता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग आप दे रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। वो प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है कि जब हम लोग ये बात करते हैं इंडक्शन के ऊपर कि दैट ओनली लॉजिकल दैट फ्यूचर मस्ट रिजेंबल द पास्ट, ठीक है, हम एक ये बात कर देते हैं कि आपका जो फ्यूचर, जो आने वाला कल है, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही रिलाय करता होगा, उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। लॉजिक कैन नॉट गारंटी आर इंडक्शंस। वो कहता है कि लॉजिक तो नहीं, ये हम लॉजिकली अपना एक डिड्यूस कर रहे हैं ना, कि अगर सूरज एक दिन निकला है तो वो दूसरे दिन भी निकल आएगा, तीसरे दिन भी निकल आएगा। वो कहता है कि हम लॉजिकल कंक्लूजन्स की तरफ जो जा रहे हैं, ये हमें स्केप्टिसिज्म की तरफ लेके जा रही हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये रोज होगा, कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पे आके हमारे ये सारे एविडेंसेस रॉन्ग साबित हो सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आर इंडक्टिव रीजनिंग रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम एंड नॉट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग। सो ह्यूम सजेस्ट two possible justification and reject them both. The first justification is functional. It is only logical that the future must resemble to the past. And Hume pointed out that we can just as easily imagine a world of chaos, so logic cannot guarantee our inductions. Right? So second justification वो ये देता है कि is that we can assume that something will continue to happen because it has happened before. पहले हो चुकी है इसलिए बाद में भी होगी। ये सारा इंडक्शंस में है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट करता है। एट द एंड ह्यूम यहाँ पर अपनी डिस्कशन को इस पॉइंट पे खत्म करता है कि ठीक है, इंडक्शंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, बिलीफ एज अ हैबिट में बहुत ज्यादा खामियां हो सकती हैं आपके, लेकिन टू एंड दिस डिस्कशन वो कहता है कि हमें फिर भी इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करना होगा अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने के लिए, तो कि हमें जो नॉलेज इंडक्टिव रीजनिंग से मिल रहा है, दैट इज नॉट प्योर, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज नॉट सर्टन, लेकिन क्योंकि हमें इस दुनिया में रहना है और रहने के लिए हमें अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने की जरूरत है। अब हम उसे चाहे कॉज एंड इफेक्ट के जरिए से समझें, चाहे उसे कॉन्टिन्यूटी के जरिए से समझें, चाहे उसे चीजों की रिजेम्बलेंस के साथ समझें, हम उसको दुनिया को जिस तरह से भी समझना चाहते हैं उसको समझना, हमें उसको समझना ही है। इसीलिए हमारा रहना यहाँ पर आसान हो जाएगा। अगर हम लोग हर एक चीज को स्केप्टिसिज्म की नजर से देखेंगे, द वर्ल्ड वुड बिकम अ प्लेस ऑफ वेयर वी कैन नॉट लिव, ठीक है, हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम हर नॉलेज को कहेंगे कि ये नॉलेज ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को भी गलत साबित करेंगे, हम अपने मैथमेटिकल रीजनिंग को भी गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नॉलेज है उसको आप डिडक्टिवली प्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में आप एविडेंसेस नहीं दे सकते, उसके बारे में आप रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉलेज गलत होगा, वो नॉलेज सही भी हो सकता है, लेकिन उस नॉलेज को आप सर्टन और एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। So hope you like the video. If you have any confusion or any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, Allah Hafiz.